राम राम दोस्तों। आखिर क्यों लेना पड़ा था माता सीता को रामायण युद्ध में भाग? रावण की सेना में ऐसा कौन सा राक्षस था जिसको ना ही प्रभु श्री राम मार पाए और ना ही लक्ष्मण जी मार पाए थे और ना ही हनुमान जी मार पाए थे। और उसी राक्षस को मारने के लिए आखिरकार माता सीता को आना पड़ा था युद्ध भूमि में। इस बात में कितनी सच्चाई है, वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। साथ ही मित्रों, आपको ऐसे ही अनेकों कथा सुनना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल सनातन बचाओ को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर दिया था। तब विभीषण जी ने प्रभु श्री राम से लंका के राजमहल चलने को कहा। तब भगवान श्री राम ने यह कहकर मना कर दिया कि वो अपने पिता को वचन दिया है कि 14 वर्ष तक वनवास में बिताएगा और इस बीच में वो कभी भी राजस्व सुख नहीं भोग पाएगा। फिर प्रभु श्री राम ने विभीषण जी से कहा कि वो अपने भ्राता रावण का अंतिम संस्कार करके फिर माता सीता को उनके पास लेकर आए। और जैसे ही विभीषण जी ने अपने भ्राता रावण का अंतिम संस्कार किया, तभी उधर कुंभकर्ण के पुत्र शतानंद को यह पता चला कि विभीषण ने एक मनुष्य के साथ मिलकर रावण और उनके पिता का अंत करवा दिया है। तो वह क्रोध में लंका पे आक्रमण करने पहुंचा। और जैसे ही यह बात विभीषण जी को पता चला, तभी विभीषण जी ने प्रभु श्री राम के पास गया और कहने लगा कि हे प्रभु, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। यह सब बात सुनकर सभी विभीषण जी के आश्चर्य से देखने लगा। तभी लक्ष्मण जी ने विभीषण जी से कहा कि हे महाराज विभीषण, आप यह क्या बोल रहे हैं? अब लंका में ऐसा कौन सा राक्षस बचा है जो हमसे युद्ध कर सके? तभी विभीषण जी ने बतलाया कि कुंभकर्ण का एक पुत्र अभी भी जीवित है और वो बहुत मायावी राक्षस है और रावण जैसा ही शक्तिशाली योद्धा है, क्योंकि रावण का तो 10 सिर और 20 हाथ था, लेकिन शतानंद के पास सहस्त्रों बाहु और सहस्त्रों सर है। और साथ ही ब्रह्मा जी का वरदान भी मिला है कि शतानंद का रक्त अगर धरती पर गिरा तो दूसरा शतानंद का उत्पत्ति होगा। यह सारी बात जानकर भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और शतानंद में भयंकर युद्ध हुआ, तब उस युद्ध में श्री राम मूर्छित हो गया। तब वानर सेना में हाहाकार मच गया। और यह समाचार जब माता सीता को मिला तो वो बहुत दुखी हुई और परम पिता ब्रह्मा की आवाहन किया। तब ब्रह्मा जी ने माता सीता को लंका में दर्शन दिया और शतानंद का वध का राज बताते हुए कहा कि पुत्री, शतानंद का वध सिर्फ तुम्हारे हाथों से होगा। इसके लिए तुमको महाकाली का रूप लेना होगा। और तब माता सीता ने क्रोध में आकर वह नव दुर्गा माँ की आवाहन किया और माता दुर्गा से अपने नवों रूप का साथ मांगा। और उसके बाद माता सीता ने महाकाली की रूप धारण की और युद्धभूमि में पहुंची। और तब माता सीता स्वरूपी महाकाली और शतानंद में युद्ध हुआ। उस युद्ध में माता सीता ने शतानंद का वध कर दिया। और तब भी माता सीता का क्रोध शांत नहीं हो रही थी। तब ब्रह्मा जी के आदेश पर प्रभु श्री राम ने माता सीता के पैरों के तले जाकर सो गया। और जैसे ही प्रभु श्री राम के छाती पर माता सीता ने पैर रखी, तब उन्हें पता चला कि वो क्या कर बैठी है। और उसके बाद उनका क्रोध शांत हो गई।